देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,537 नए मामले आए सामने। 933 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 61,537 नए मामले सामने आए और 933 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मामलों की संख्या भारत में 20,88,712 हो गई है, जिसमें 6,19,088 केस सक्रिय है। वहीं 14,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 42,518 लोगों की मौत भी इसमें शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक 7 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल भारत में 2,33,87,171 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 5,18,778 सैंपल यहां पर कल टेस्ट किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 499 मामले सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान में अब कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 50,765 हो गई है और कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 776 हो गया है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ पर 13,570 है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 56 नए केस सामने आए हैं। 54 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। वहीं जो लोग इसमें ठीक भी हुए। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,206 हो गई है, जिनमें 1,158 सक्रिय मामले हैं। 2,008 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 12 मौतें इसमें शामिल है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सड़कों में सुनसान और दुकानें बंद रखी गई है। वहीं पुलिस सड़क पर आते जाते वाहनों को चेक कर रही है। वहीं महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में 8 अगस्त को 20 और वहीं 21, 22 और 23 और 31 अगस्त तक यहां पर लॉकडाउन रहेगा। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण के 718 नए मामले सामने आए हैं। यहां पर 809 रिकवर हुए हैं, 6 की मौत दर्ज हुई है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 16,482 हो गई, जिनमें 8,840 सक्रिय मामले हैं। वहीं 7,491 लोग ठीक हो चुके हैं। 151 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। वही बात करें आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 10,171 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें यहाँ पर 90 लोगों की मौत हुई है। 7,594 रिकवरी यहाँ पर दर्ज की गई है। कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 2,06,960 हो गई, जिनमें 1,20,764 रिकवरी और 1,842 लोगों की मौत भी हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ पर 84,754 है। महाराष्ट्र में कोरोना के आज 10,483 नए मामले सामने आए हैं। 300 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल मौतों की संख्या यहाँ पर लगातार मामलों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 4,90,762 हो गई, जिनमें 1,45,582 सक्रिय मामले हैं। 3,27,281 रिकवर और 1,792 लोगों की यहाँ मौत हुई। हेल्थ ID कार्ड लाने की तैयारी मोदी सरकार। 15 अगस्त को हो सकता है ऐलान। आधार की तरह ही नागरिक के लिए होगा जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड की तर्ज पर 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत देश के हर नागरिक के हेल्थ का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ ID कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटे में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ साथ देश भर के स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। वही मंडी कंट्रोल की एक खबर के मुताबिक शीर्ष अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक इस मिशन की आधिकारिक मंजूरी से मिल जाएगी। सूत्रों ने ये भी जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है कि 15 अगस्त के दिन PM इसकी घोषणा के साथ साथ इसका शुभारंभ भी कर सकते हैं। सरकार की 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड योजना के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड सभी को बनाना आवश्यक होगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इसी कार्ड में डिटेल वाइज सेव होगी। इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने आप जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे या टेस्ट की रिपोर्ट ले जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर कहीं भी बैठकर आपकी यूनिक ID के जरिए सारी मेडिकल रिकॉर्ड आपका देख लेगा।
वही व्यक्ति मेडिकल डाटा रखने के लिए एक अस्पताल, क्लिनिक या डॉक्टर की एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। अस्पताल और नागरिकों के लिए ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। हर नागरिक को एक सिंगल यूनिक आईडी जारी होगा, उस आधार पर लॉगिन उसे करना होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है: हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और देश भर में डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं का रजिस्ट्रेशन। वही रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम की शुरुआत के लिए पहले देश के चुनिंदा राज्यों में की जाएगी, जिसके बाद अलग अलग चरणों में देश भर में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना में हेल्थ आईडी धारकों को डाटा की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी मर्जी के बिना उनकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाएगी। इस यूनिक हेल्थ कार्ड से के लोग आधार कार्ड से भी इसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए विकल्प खुला रहेगा। सरकारी तेल कंपनियों HPCL, BPCL और IOC ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पिछले एक हफ्ते से डीजल की कीमतों पर ब्रेक लगा रखा है। हालांकि बीते शनिवार को कुछ शहरों में डीजल के भाव मामूली से फेरबदल यहां पर हुआ है। आज राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये और 83 पैसे हो गई है, 43 रुपये हो गई। वही डीजल के दाम यहां पर 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर इस तरह रहे। वही रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। वही बात करें दूसरे शहरों की, दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये और 43 रुपये पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल यहाँ पर 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87 रुपये और 19 पैसे और डीजल का भाव 80 रुपये और 11 पैसा प्रति लीटर है। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 82 रुपये 5 पैसा और डीजल यहाँ पर 77 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर है। वही चेन्नई की बात करें, चेन्नई में पेट्रोल 83 रुपये और 63 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल यहाँ पर 78 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वही बात करें बिहार की, तो बिहार में पेट्रोल 83 रुपये 31 पैसे है। वही डीजल यहाँ पर 78 रुपये और 72 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वही राजधानी जयपुर की बात करें, जयपुर में सबसे महंगा यहाँ पर पेट्रोल 87 रुपये और 60 पैसा है और डीजल भी यहाँ पर महंगा 82 रुपये और 62 पैसा प्रति लीटर है। वही अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव का असर सीधा घरेलू बाजार पर देखने को मिला है। मतलब किसी दिन कच्चे तेल $0.11 महंगा हो जाता है तो कभी $0.14 प्रति बैरल सस्ता। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव होता है। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। यूपी और बिहार में पड़ सकती है बौछारें। देश में 1 जून को केरल से मानसून की शुरुआत हुई थी, जो 30 जुलाई तक देश में सामान्य से 1% से अधिक वर्षा हुई थी। वह मानसून 30 सितंबर तक यहाँ पर रहता है। मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया है। गुजरात और मध्य प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और गंगा पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने यहाँ पर शनिवार को कहा है कि बरसात के 4 महीने का मौसम दूसरे हिस्सों में मानसून सामान्य रह सकता है। मौसम विभाग ने 2020 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त और सितंबर के दौरान वर्षा के अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमान में कहा कि अगस्त में लंबी अवधि में वर्षा औसत 97% बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 767 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। सारदा, राप्ती, कागरा और अलग अलग जगह नदियाँ अब खतरे के निशान को पार कर गई है। राज्य के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच और बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, संत कबीरनगर और सिद्धार्थ और महाराजगंज और सीतापुर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं 9 अगस्त तक कामयू मंडल में भारी बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है और बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया रखा है। वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जमीन पर जनजीवन अस्त व्यस्त गया है। बारिश के कारण इस बीच मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। एक बार फिर उत्तराखंड में 9 से 10 अगस्त तक मौसम विभाग ने 4 इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
वहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से हुई भूस्खलन से के बाद कई गांवों में तबाही का मंजर है। कई इलाकों में सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं खासतौर पर कमायूं क्षेत्र में अभी मानसून अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अभी प्रदेशवासियों को परेशानी कम होती हुई यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही। देश भर में सोना पहुंचा 57,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी एक महीने में आया प्रति किलो 37,000 का उछाल। लॉकडाउन लगने के साथ ही सोना और चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। हालांकि इसके कारण से लोगों में सराफा बाजार से लोगों ने दूरी बना दी है। यदि हम पिछले 5 महीनों की बात करें तो सोना 40,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर अब 57,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। यानी दिनों दिन बढ़ रहे सोने के दामों के कारण सराफा व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। सोने कई सामान खरीदने का मन बनाने वाले लोगों को सराफा दुकानों पर सामान खरीदने के लिए नहीं लोग जा रहे हैं। वहीं पिछले महीने एक महीने में चांदी के दामों में प्रति 10 ग्राम 37,000 रुपये का उछाल आया है, जिससे व्यापारियों के साथ साथ आम जनता भी काफी परेशान है। हर महीने में सोने और चांदी के दामों में यहाँ पर तेजी आई है। पिछले 5 महीनों के अंदर सोने की दरों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसके असर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। महंगाई के कारण लोग सोने के दाम सुनकर ही ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं। सराफा दुकानों का हाल यही है कि व्यापारी सुबह शाम तक ग्राहक का आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। कहतलब है कि 24 कैरेट सोने की कीमत 57,000 रुपये है, तो वही 22 कैरेट सोने की कीमत 55,200 व 18 कैरेट सोने की कीमत 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा कीमत बढ़ने की आशंका है, जबकि अभी शादी का सीजन भी नहीं है। वही कुछ दिन बाद संतान भी आने वाली है। यहाँ पर सराफा व्यापारी को सोने के दाम बढ़ने पर चांदी से कुछ व्यापार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन एक माह में जो कीमत में बढ़ोतरी चांदी से हुई है उससे व्यापार अच्छा होने की उम्मीद नहीं है। वही संतान सप्तमी में चांदी की चूड़ी महिलाएं खरीदती है, लेकिन जो दाम अब आगे बढ़ रहे हैं उससे ग्राहकी कम होगी।